उमरिया को जिले बने भले ही बरसों बीत गए हों और कई कलेक्टर ने जिले का भार संभाला, मगर जो कार्य वर्तमान कलेक्टर ने कर दिखाया है वह शायद ही अगर आज तक किसी पूर्व कलेक्टर ने किया हो। मध्य प्रदेश के नियमों का पालन करते हुए कलेक्टर ने जिले की 2 बड़ी कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए शासन के अधीनस्थ कर दी। उमरिया जिले के शहरी क्षेत्र में बनी अवैध कॉलोनियों में से 2 कॉलोनियों की शिकायत के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कार्रवाई करते हुए शासन के अधीनस्थ में करने का आदेश दे दिया। भूमाफियाओं पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जिले में मानी जा रही है। इसमें राजस्व प्रलेखी में दर्ज कृषि भूमि का व्यय पर्यटन कराने बिना एवं लाइसेंस कॉलोनाइजर लाइसेंस प्राप्त किए बिना अवैधानिक रूप से भूमि का विक्रय कर तथा शर्ते नियम के विरुद्ध भूमि का विक्रय कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया, जिसको शासन के पक्ष में लेते हुए अब नगर पालिका को उसका दायित्व सौंप दिया गया। वहीं कॉलोनियों के विकास की स्कीम नगर पालिका को तैयार कराई जाएगी, जिसमें जो व्यय होगा कुछ राशियां निवेशकों की वसूली जाएगी, शेष राशि नगर पालिका व्यय करेगी। वहीं कॉलोनाइजर से बाजार मूल्य का 2 गुना वसूला जाएगा। वहीं अन्य अवैध कॉलोनियों के बारे में कहें तो 5 से 6 कॉलोनियों को नोटिस जारी किया गया है, इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये 2 कॉलोनियों के संबंध में करीब 6-7 महीने पहले मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी कि इसमें अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है और लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसका निरीक्षण करने पर पाया गया कि शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य है, जिस पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की जो अवैध कॉलोनाइजेशन की धारा उसके तहत हमने कार्रवाई प्रारंभ की। 3 बार नोटिस का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया और उसके पश्चात समाधान कारक जवाब न प्राप्त होने की स्थिति में इन कॉलोनियों का प्रबंध ग्रहण किया गया है शासन के द्वारा। अब इन कॉलोनियों के विकास की स्कीम नगर पालिका से तैयार कराई जाएगी और उस स्कीम में जो व्यय होगा उसका कुछ हिस्सा रहवासियों से वसूला जाएगा। प्रति वर्ग मीटर जो निर्धारित राशि है वो शेष राशि नगर पालिका व्यय करेगी। और अगर इन कॉलोनियों में ओपन लैंड नहीं छोड़ी गई है, खुली भूमि जो छोड़ना रहती है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमानुसार, वो अगर ओपन लैंड खुली हमको नहीं पाई गई तो संबंधित कॉलोनाइजर पे उस भूमि के मूल्य का 2 गुना जुर्माना आरोपित किया जाएगा, बाजार मूल्य का 2 गुना। जगह उमरिया पे अवैध कॉलोनियाँ, उन पर भी क्या आपकी नज़र पड़ेगी? 5-6 कॉलोनियाँ और हमारे प्रोसेस में हैं, उनमें नोटिस जारी किए गए हैं। इनका भी कार्रवाई पूर्ण होती है तो इन्हें भी प्रबंध में लिया जाएगा। वहीं कलेक्टर द्वारा की गई इस कार्रवाई का कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बधाई देते हुए अन्य कॉलोनियों पर भी कार्रवाई करने की अपेक्षा व्यक्त किया है। साथ ही उम्मीद किया है कि जो भाजपा के नेता इस कार्य में लिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। बिंद किरण के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो कलेक्टर जी का जो कलेक्टर महोदय का जो की कार्रवाई है वो स्वागत योग्य है, लेकिन ये कार्रवाई केवल छोटी मछलियों तक सीमित न रह जाए, क्योंकि उमरिया में जो भूमाफिया हैं उन्होंने पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ की हैं और बड़ी मछलियाँ हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं इसमें शामिल, जो अपने आप को बहुत रसूखदार कहते हैं। उन पर कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। लोगों की ज़मीनों को गलत तरीके से रजिस्ट्रियाँ कराई गई हैं, कॉलोनाइजर एक्ट का उल्लंघन हुआ है, नगर निवेश का उल्लंघन हुआ है और जो हरी भरी उपजाऊ ज़मीनें थी वहाँ पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं। तो ये कार्रवाई उचित है, होनी चाहिए। कानूनन जो जायज़ है वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उन पर भी कार्रवाई हो जो रसूखदार हैं और जो कानून को अपने जेब में रखने